गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स निर्मल में से रोज़ा जश्न तालीम का एहतमाम किया गया था, जिसमें 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर उर्दू डे, 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश पर यौम तालीम, 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर यौम अतफाल जैसे तकारीब बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई गए, जिसमें गर्ल्स कॉलेज के तमाम तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद मिन्हाजुल हक उर्दू लेक्चरर की खिदमात को सराहते हुए गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल ज़ूफ़िशा सुल्ताना ने शालपोशी अंजाम देते हुए तहनीत पेश की। बाद अज़ा इस तकरीब से प्रिंसिपल ज़ूफ़िशा सुल्ताना, मिन्हाजुल हक उर्दू लेक्चरर ने तमाम ही तालिबात से खिताब करते हुए अल्लामा इकबाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू की खिदमात से तालिबात को वाकिफ़ करवाया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने तालिबात पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा दौर तालीम का है, लिहाजा तमाम तालिबात पूरी पाबंदी के साथ कॉलेज को आते हुए पूरी मेहनत व लगन से इम्तिहानात की तैयारी करने को कहा। इस मौके पर मोहम्मद मतीन अहमद लेक्चरर केमिस्ट्री के अलावा कॉलेज स्टाफ की कसीर तादाद मौजूद थी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। पटेल जितने भी अदाकार शख्सियतें लीडर्स गुजरे हैं, उनके साथ रहकर इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाया। और पहले हमारे मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस देश को खोखला करने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। मगर हम अंग्रेजों के जिस वक्त हुकूमत थी, पूरे हिंदुस्तान या गुलाम थे, मगर हमको गुलामी की जिंदगी पसंद नहीं थी। तमाम लोगों ने, फ्रीडम फाइटर ने इस देश से अंग्रेजों को भगाया। अंग्रेजों को भगाने के बाद, कानून बनने के बाद 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी हम मनाते हैं। ये दो त्यौहार हमारे लिए बहुत ही अहमियत के हामिल है। इन दो त्योहारों के जरिए हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जूनियर कॉलेजेस में नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, भाईचारों को बनाए रखने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में इत्तेहाद, यूनिटी पैदा करने के लिए जितने भी लीडर्स काम कर रहे हैं, जब तक कि हमारे अंदर यूनिटी कायम नहीं रहेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं करता। नफरत से देश टुकड़े हो सकता है, मुनज़्ज़म से, यूनिटी से हमारा देश आगे बढ़ता है। आज हमारे देश को देखेंगे फॉरेन कंट्री जितनी तरीके से तरक्की कर रहे हैं, उसी तरह हमारे देश को तरक्की दिलाने के लिए हम एकजुट होकर काम करना चाहिए, एक यूनिटी का मुजाहरा करते हुए काम करना चाहिए। हर फील्ड में, एजुकेशन में, हर एक में क्या आगे बढ़ना चाहिए और एजुकेशन इतना अच्छा करना चाहिए कि हम आगे जाकर हमारे देश की जो जिम्मेदारियां हैं हमारे कंधों में पड़ने वाले। अब कोई बड़े लीडर्स आने वाले नहीं है, उनके मिशन को हम आगे ले जाना है। ये उसी वक्त हो सकता है महात्मा गांधी का जो नारा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो नारा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नारा है, ये देश उसी वक्त मजबूत हो सकता है जब तक कि हमारे मुल्क से नफरत का खात्मा नहीं होगा। और हम इस तरीके से नफरत को अगर बनाए रखेंगे तो देश तरक्की नहीं करता। देश को तरक्की करने के लिए, सुपर पावर बनाने के लिए हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए। ये पैगाम हमारे तमाम लेक्चर्स, हमारे टीचर्स देते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि तमाम तालिब इल्म यूनिटी का मुजाहरा करेंगे, नेशनल इंटीग्रिटी का मुजाहरा करेंगे। अब मैं इसके बाद हमारे करता धरता कॉलेज के जो प्रिंसिपल मैडम हैं, आपको भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मैं मैडम से भी गुजारिश करता हूँ, प्रिंसिपल मैडम से, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। Good evening to all. My dear colleagues and my dear students, teaching, non-teaching member of this college. So students, how are you? Fine. All are well? Yes. Are you studying well? Yes. Are you in discipline? You want to get some of the aim? मकसद क्या Here है? are some of the aim. Without aim, the life is aimless. Okay? So the aim will be determined to get it and get the target and goal of in our hand. तुम्हारे हाथ में है, एक मकसद हयात होना चाहिए। इसी तरीके से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद also became a very humble family, but by his determination, he was a freedom fighter, he was a poet, he is a writer, he is a good journalist,
ही इज़ ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी. वो एक अदीब थे, वो एक मुजाहिद कौम, वो एक समाजी, सियासी, माशी तमाम चीज़ों पे नज़र रखते हुए एक सामाजिक शख्सियत के हामिल थे. वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, यू नो दैट. अपने भाइयों के एक ऐसे भाई थे जो बचपन ही से आम बच्चों से अलग थे. He is one of the person, he is different from in his family. When he is playing with their sibling or sister and brother, he is a unique character. He was a unique character. वो ऐसा खेलते थे कि चलो ये सब बक्स एक दूसरे पे रख दो, जमा दो, जैसा स्टेज बनाते हैं. ऊपर ठहर कर थाली बजाओ. फिर ऐसा एक बड़ी उम्र के शख्स जिस तरह चलते हैं तो चल के बताते थे कि मैं दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं. दिल्ली के मौलाना कहाँ है? कहाँ है? अरे मैं ही हूँ. तो बचपन में जो खेल बच्चे खेलते थे वो सबसे अलग थे. तो उनकी बहन एक जगह अपनी किताब में लिखी थी, रुक़ैया बेगम के, सच ये है कि मौलाना आज़ाद ने बचपन ही नहीं देखा. उनके छोटे छोटे नाजुक कंधों पर एक छोटा सा सर था, लेकिन उस सर में एक ऊंचा दिलो दिमाग रखते थे. So he had determined, he has to a determination to become something. कुछ बनने का जज्बा था उनमें. वो मुल्क कौम के लिए आगे बढ़े, एक अच्छे अजीम रहनुमा कहलाए. जब अदब में आए तो ऐसे जैसे कि वो कौम के रहनुमा नहीं बल्कि एक अजीम सहाफत है, सहाफ़ी है. जिस मैदान में भी उन्होंने कदम रखा वहाँ पर उन्होंने अपना लोहा मनवाया. कहते हैं ना कि ऐसे रहा करो कि करे, ऐसे मिला करो कि करे लोग इश्तियाक, ऐसे रहा करो कि ज़माना मिसाल दे. आज वो चले गए हैं लेकिन फिर भी हम उनका नाम ले रहे हैं, इसीलिए कि वो एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद आज जो कुछ पॉलिसीज हम देखते हैं, चाहे वो वुमेंस एजुकेशन हो या हैंडीकैप एजुकेशन हो, हेलो, तालीम के लिए दौर कौन सा होना चाहिए, एजुकेशन को, व्हाट इज द एज ऑफ द करेक्ट एजुकेशन, 2.5 years, 3 years, 4 years, what is that? So he has made some of the things, specialists. और गेम्स का जो पीरियड आप जानते हैं, ये तमाम चीज़ों को तायीन करने में फ्री उस ज़माने में स्कॉलरशिप भी दी जाती थी, यहाँ तक कि अच्छे तालिब इल्म को, स्टूडेंट को नो लेना. हेलो, तो स्कॉलरशिप के उस ज़माने में मौलाना आज़ाद की ही देन है. आज जो कुछ हम तालीमी निज़ाम, एजुकेशनल पॉलिसी वी आर लुकिंग इट इज़ गिवन बाय it is bring out all the education policies by his virtuous and eyeful and thoughtful things has been brought in the shape of education system. आज उन्हीं की देन है जो हिंदुस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़, जो असल तालीम से प्राइमरी, अपर प्राइमरी से लेकर जो यूनिवर्सिटी लेवल तक जो पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, उसका निज़ामुल अमल पूरा इतना भी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की देन है. और एक बात बताऊँ आपको, he has spent a lot of time, nearly 10 years in jail. 10 साल अपनी ज़िंदगी, नौजवानी का सारा पीरियड जो था आपने जेल में ही गुजार दिया, इसीलिए कि मौलाना आज़ाद को कोई औलाद ही नहीं थी. जब आए तो आखिरी वक्त में उनकी बीवी जुलेखा बेगम जो थे मालिक अल हक से मिलने जा रहे थे, यानी कि खत्म होने वाले थे, इंतकाल कर जा रहे थे. उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दोनों दोस्त थे आपस में, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम एक ही जेल में थे, अहमदनगर के किले में कैद थे. तो उन्होंने उनको सजेशन दिया, कहा, एडवाइस दिया कि आप जाएं और कोई एक लेटर लिखने के बाद आपको रिहा कर सकते हैं, आखिरी दीदार हो सकता है. लेकिन आप नहीं माने, आप बोले कि मैं सारी उम्र जिंदगी पूरी चंद लम्हों के लिए मैं उनके आगे नहीं हो सकता. खुददारी मेरा हाथ पकड़ लेती है बढ़कर, खुददारी मेरा हाथ पकड़ लेती है बढ़कर,
सर गैर की आगे झुकाने नहीं देती। ये आला ज़ब्त जो शख्सियत थी, उन्होंने इस खाली जब जेल में बंद थे तो खाली औकात वसर का उन्होंने इस तरह का इंतजाम किया कि मज़हब की एक मुतय्यन किताब उन्होंने लिखी जिसमें गुब्बारे खातिर है तर्जुमानुल कुरान, कुरान शरीफ को उन्होंने तर्जुमा किया। ये बहुत बड़ी बात है। खाली औकात में भी उन्होंने सही इस्तेमाल किया। जेल में जाना बोल तो आजकल गुंडे वगैरह भी जा रहे हैं, उनमें और फ्रीडम फाइटर लीडर में फर्क था। वो लोग समाज के लिए कौन के लिए जाते हैं? क्या मतलब? हाँ तो बच्चों मैं बता रही थी कि मौलाना आज़ाद सामाजिक शख्सियत की हामिल थी, एक अच्छे राइटर थे। कई इंडिया विद फ्रीडम भी उन्होंने लिखा, हमारी आज़ादी।